बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। हर हर्ष के साथ सदगुरु के अनुभव चेतन वाणी जो कि अनंत श्री सदगुरुदेव ने अपने आध्यात्मिक दृष्टि को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। आज हम सब उसकी स्वरवेद की प्रथम मंडल षष्ठम अध्याय की कुछ दोहा का श्रवण करेंगे, जिसमें सदगुरुदेव ने लिखा। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग, सदगुरु पद दिए, पूर्ण ज्ञान विराग। हे हंसो, हे जिज्ञासु, संवत 1662 विक्रमी प्रयाग अर्ध कुंभ माघ मास में नित्यनादि सदगुरु सुकृत देव जी ने प्रकट होकर अनन्य शरण संत महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को सदगुरु का पद प्रदान किए और पूर्ण ज्ञान और वैराग्य की उन्हें प्राप्ति हुई। तब सदगुरु पद प्राप्त हुआ। तब सदगुरु ही सदगुरु पद प्रदान करते हैं। मनमुखी कोई सदगुरु पद प्राप्त नहीं कर सकता। इस मर्यादा का उल्लंघन करने वाला संसार में अंध परंपरा की सृष्टि करता है और उपदेष्टा आचार्य निर्भ्रांत ज्ञानवान श्रुत ज्ञान प्रवाही नित्यनादि द्वारा उपदिष्ट प्रकाशमान सदगुरु होता है। उसी सदगुरु की शरण में भवत्पित जीव जब जाते हैं तो उन्हें उनका कल्याण होता है और वे अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त कर उस परमानंद महान सुख को प्राप्त करा देते हैं। गगन द्वार सब पार है, जाने भेदिक संत, जग अंधियारा मिट गया, पावा प्यारा कंत। हे हंसो, हे जिज्ञासु, प्राकृतिक रूपी सभी द्वार आत्मा की शक्ति को लेकर नीचे प्रवाहित करने लगती है। जब आत्मा बहिर्मुख द्वार को योग साधन द्वारा बंद कर देती है, तब वह ऊर्ध्व शक्ति के आकर्षण से आत्मा की सारी शक्ति एक विशेष केंद्र पर स्थित हो जाती है और उस अवस्था में प्रकाशमय द्वार की प्राप्ति होती है। तह हे हंसो, हे जिज्ञासु, प्रकृति के सर्व शक्तियों को समेटकर जब आत्मा उस विशेष केंद्र पर अपनी शक्ति को एकाग्र कर लेती है, तभी वह अनुभव योग विधान द्वारा इस पूर्ण रहस्य भेद को प्राप्त करती है। आत्मा के समस्त मायिक ममत्व संबंध ब्राह्य जगत से छूट जाते हैं। तब वह परम प्रिय प्रभु की पवित्र प्राप्ति कर लेती है और गगन द्वार आत्मा के पवित्र आनंद और विकास का मार्ग है, जिस द्वार से विहंगम योगी अमृत का दोहन कर परमानंद में निमग्न हो जन्म मरण से रहित हो जाता है, विदेह मुक्त हो जाता है। इस द्वार को सद्गुरु सेवी अनुभवी मार्मिक संत ही प्राप्त करते हैं। हे जिज्ञासु, हे हंसो, सद्गुरु युक्ति विधान द्वारा इस मर्म रहस्य को प्राप्त कर परमानंद महान लक्ष्य को परमानंद को प्राप्त करो।
नौवा कमल अनूप है, दल अनंत तेहि जान। ज्ञान गम्य अनुभव करे, दिव्य दृष्टि विज्ञान। हे हंसो, हे जिज्ञासु, शरीर के अंदर अष्ट चक्र और 9 द्वार है। ये सभी चक्र प्रकृति के चक्र प्रवाह में अपना कार्य करते रहते हैं, परंतु 9वां चक्र जो है वो प्राकृतिक से अलग है, उसके अनंत दल है। चेतन दृष्टि के खुल जाने पर विज्ञान दृष्टि से ज्ञान द्वारा इसका योगी जन अनुभव करने देते हैं, और ब्रह्म और जीव दोनों अव्यक्त अनुभव गम्य सता है। इन सभी चेतन पदार्थों का ज्ञान द्वारा ही विहंगम योगी अपने अनुभव विवेक से इस ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सहज योग के अभ्यास द्वारा अपने दिव्य दृष्टि को खोल लेता है। और जब तक उसकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती तब तक वह सर्व पदार्थ का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। बिना प्रत्यक्ष हुए किसी पदार्थ का जीव को निर्भ्रांत ज्ञान नहीं होता। इसलिए हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जड़ चेतन समस्त ज्ञान विज्ञान के लिए सद्गुरु भेद व्यक्ति द्वारा सद्गुरु शरण में रह सहज योग अभ्यास के द्वारा चेतन विज्ञान से प्रकृति के समस्त तत्वों का बोध प्राप्त कर अव्यक्त प्रब्रह्म सत्ता का अनुभव योग्य विधान द्वारा उस परमानंद का उपभोग करो। यही आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विज्ञान है। अमित पाखुरी कमल में अज पाजाप समाए, तानु डोरी ताहि में नियक्षर को ध्याय, नियक्षर को ध्याय। कहते हैं, हे हंसो, हे जिज्ञासु, सद्गुरु भेद व्यक्ति के द्वारा ही इस भेद व्यक्ति कमल के अनंत दल हैं जो अक्षर पदम में लगे हुए। इसी कमल में चेतन शक्ति स्थिर करके उस परमाक्षर सार शब्द में जीव प्रवेश कर जाता है, तब वह आत्मा के अंदर व्यापक परमात्मा अक्षर के द्वारा नी अक्षर सार शब्द को प्राप्त कर समस्त चराचर जगत से जीव और ब्रह्म उस जग नियंता परम प्रभु में प्रवेश कर उसी के आधार पर स्थिर हो जाता है, और वह उस सब का आधार सर्वाधार स्कंभ परम अक्षर परम प्रभु है, जो सारे जगत का नियामक नियंता और सर्वधार है। हे जिज्ञासुओं, उस सद्गुरु शरण भेद व्यक्ति द्वारा समस्त तत्व ज्ञान को प्राप्त कर अपनी चेतना को एकाग्र कर उस परमानंद परम पुरुष को प्राप्त कर परमानंद को उपभोग करना चाहिए। तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए, अगम अगोचर पंथ में अनुभव गति सो जाए। अंतर शून्य के प्रकाश होने पर अक्षर सत्ता का बोध होता है, और इस प्रकाश के उदय होने पर ही सूक्ष्म मार्ग से तत्व ज्ञान का दर्शन और वह समस्त तत्वों का बोध होता है। इसलिए हे जिज्ञासु, हे हंसो,
प्राकृतिक पार चेतन अनुभव गति की प्राप्ति के लिए उस अक्षर पार सूक्ष्म द्वार अक्षर निरति का मंडल है, जहाँ पर प्राकृतिक मन बुद्धि और इंद्रियादिकों का गमन नहीं होता। यह अनुभव पथ अक्षर प्रकाश के समस्त तत्व ज्ञान को प्रकट होने पर वह सूक्ष्म रूप सूक्ष्म ज्ञान द्वारा चिदाकाश में दिखाई पड़ता है। इसी को वैदिक साहित्यों में 11वां द्वार भी कहा जाता है। अतः हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अपने समस्त ब्राह्य जगत की शक्ति इंद्रिय शक्ति को एकाग्र कर उस चेतन ज्ञान द्वारा उस परमानंद अपने विशेष केंद्र पर अपनी चेतना को एकाग्र कर उस भेदिक सद्गुरु भेदिक रहस्य से परमानंद महान सुख को प्राप्त करो। विमल परम प्रकाश है द्वार के अंतर माही, वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाही। हे हंसो, हे जिज्ञासु, अक्षर आत्मा और मन के प्रकाश से परब्रह्म का पवित्र और उत्कृष्ट प्रकाश है। सूक्ष्म द्वार के अंतर निःशब्द समाधि मंडल है। उस मंडल का प्रकाश पवित्र और परिपूर्ण है। वही प्रभु जग नियंता का 3 पाद अमृत परम धाम है, जहाँ पर सद्गुरु भेद युक्ति द्वारा विहंगम योगी संत योग समाधि करके पहुँच जाते हैं और उस परब्रह्म प्रकाश स्वरूप सर्व जग नियंता अक्षर पार शुद्ध चिदाकाश चेतन मंडल में विहंगम योग समाधि द्वारा योगी पहुंचकर उस परमानंद आनंद के सुख को उपभोग करता है। मकर तार के द्वार में निरखो परखो नाम, इंगला पिंगला निर्वार के सुरति जोर सत्यनाम, सुरति जोर सत्यनाम। हे हंस, हे जिज्ञासु, विहंगम योग के भेदिक रहस्य द्वारा उस शब्द परब्रह्म को देखकर सर्व तत्वों का परिचय करके किसी वस्तु के साक्षात्कार होने पर ही उपभोग तथा उसकी प्राप्ति होती है। ज्ञाता से ज्ञेय अभिन्न वस्तु है एवं ध्याता से ध्येय अलग वस्तु है। प्रत्यक्ष के पश्चात ही ध्यान और फिर समाधि होती है। अप्रत्यक्ष वस्तु का ध्यान या समाधि नहीं हो सकती। इसलिए परब्रह्म के ध्यान के बाद ध्येय का पारख करते करते तन्मय तदाकार सुरति हो जाती है। इसी को समाधि कहते हैं। ध्याता निरखी अर्थात देखकर, परखी अर्थात प्रत्यक्ष कर तन्मय स्वरूप हो जाता है। हे जिज्ञासुओं, जीव ब्रह्म दोनों अलग अलग सत्ता है। इसलिए ब्रह्म के गुण के स्पर्श से लोहा अग्निवत जीव ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। जैसे इंगला पिंगला ब्रह्म नाड़ी है, अंदर से सुषुम्ना है जो कपाल होकर अपने प्रदेश को जाती है। उसके द्वारा योगी अपने स्थान पर आकर सुरति का सत्य नाम परम पुरुष से संबंध जोड़ देता है। सुरति का परम पुरुष से संबंध होने को ही योग कहते हैं। हे जिज्ञासु, हे संसो, इस परमानंद को प्राप्त
करो। सद्गुरु भेद व्यक्ति द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त कर परमानंद महान सुख का उपभोग करो। सूरति शब्द में जोरते खोले गगन किवार, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। हे हंसो, हे जिज्ञासो, आध्यात्मिक चेतना का जब शब्द मंडल से संबंध हो जाता है तब गगन का कपाट खुल जाता है और चेतन शब्द का मंडल समाधि धाम पूर्ण प्रकाशमान प्रदीप्त प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। अतः हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, अपनी आत्मिक चेतना को शब्द मंडल में एकाग्र कर परमानंद सुख को प्राप्त करो। सूक्ष्म धार सुख सुख सिंधु का सोतया तम और गात, पकड़ शब्द डोरी वही सूरति अमीन जात। हे हंसो, हे जिज्ञासु, शब्द आनंद सागर की सूक्ष्म धार का प्रवाह आत्मा अंतःकरण एवं देह संघात के अंदर प्रवाहित होती रहती है। वही शब्द की डोरी है जिसके द्वारा सूरती अमृत सागर में जाती है। यह गुरुगम्य विषय सद्गुरु शरण में चिरकाल तक सेवा सत्संग करके की जाना चाहिए। उसी शब्द के धार के अंतर्गत में जान, मकर तार डोरी लगी धारक जीव जहान। हे हंसो, हे जिज्ञासु, शब्द प्रब्रह्म के बीच में मकर तार लगा हुआ है जिससे समस्त चराचर जगत का धारण हो रहा है। शब्द को धारण करने वाली शक्ति को मकर तार कहते हैं। मकर तार के द्वारा ही जीवात्मा अपने चेतन प्रदेश के द्वार तक पहुँचता है। मकर तार जीव और ब्रह्म का एक नित्य संबंध है एवं उसी आधार पर समस्त जगत का धारण और पोषण हो रहा है। शब्द डोर सुख सिंधु का झूलन पावे कोई, भागवान सो हंस है कृत्य कृत्य सो होय, कृत्य कृत्य सोई होय। हे हंसो, हे जिज्ञासु, कोई कोई भगवान का ही हंस अमृत सागर के शब्द डोरी को झूलन पाकर कृत्य कृत्य होता है। विहंगम योग का झूलन एवं राजयोग का स्पंदन एवं हठ योग के कंपन में अंतर है। इसे अनुभविक भेदिक संत जन समझते हैं। इसलिए हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सर्व ज्ञान विज्ञान को छोड़कर सद्गुरु की भेद व्यक्ति द्वारा उस परमानंद भेदिक रहस्य को प्राप्त कर परमानंद महान सुख को प्राप्त कर अपने जीवन के संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।